ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने रेल रोकने की कोशिश की। हालांकि पहले से इसकी सूचना पुलिस को थी, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग के साथ तैनात थी। दरअसल रविवार यानी 17 सितंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 123 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर जमकर प्रदर्शन किया। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने बताया, हमारी मांगे हैं, जो हमारी यहाँ जमीन ली है वो उसमें बहुत ज्यादा असमानता है। किसी को कुछ दिया है, किसी को 250 रुपये मीटर दिया है, किसी को 50 रुपये मीटर दिया है। तो हमने ये कही भैया आप सबको समान रूप से समझौता, किन्हीं लोगों के साथ कुछ समझौता कर दिया, ज्यादा कर दिया, किन्हीं को जो औने पौने दामों में कर दिया। तो यहाँ मुआवजे में बड़ी असमानता है। इस बात को अधिकारियों ने भी सबने माना है कि हाँ असमानता रही है। तो हम इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें समान मुआवजा सभी को दिया जाए और जो उसकी एवज में जो हमारे 2200 कुछ परिवारों की जो इन्होंने जो जमीन ली है, सभी को नौकरी देने की बात थी। उसमें से 181 लोगों को नौकरी दी गई है। अब उसमें फिर बहुत लंबे समय बाद डीएम साहब ने मध्यस्थता करके, जो ये एनटीपीसी वाले नौकरी हिंदी नहीं देते थे, उन्होंने मध्यस्थता करके इस चीज मिथक को भी तोड़ा है। प्रयास कर रहे हैं और ये वो बोल रहे हैं कि मेरी आप मानो, हम इसमें महीने भर में कुछ अच्छा सकारात्मक परिणाम देंगे आपको। और निश्चित तौर पर शुरुआत में हम 50 किसानों को हम रोजगार इसमें दिलवाएंगे। हालांकि इन मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किसानों से बात की गई। फौरन अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन बातों पर समझौता किया गया। एक कमेटी गठित हुई है जिसमें समान मुआवजा, समान रोजगार, उसको लेकर एक कमेटी गठित हुई है। पिछले दिनों हम माननीय ऊर्जा मंत्री से मिले थे। हमने अपनी कुछ बातें रखी थी, तो उन्होंने उसी बात को शामिल करके ये बोला है कि जो आपने वहां अपनी मांग रखी है, अपनी बात रखी है, ये कमेटी मिलकर, जिसमें 5 प्रतिनिधि किसानों के भी होंगे, वो उस पर आपस में मिल बैठकर निर्णय करेगी और उस निर्णय को जो है ऊर्जा मंत्री के सामने रखेगी। बात नहीं बनती है तो रास्ता खुला है। किसान आक्रोशित है, 11 महीने से धरना दे रहा है। आज रेल रोकी थी, जा रहे थे, डीएम साहब बीच में आए, किसानों को समझाया बुझाया कि मेरी बात मानो, मैं आपका काम कराऊंगा। तो हमने उनका विश्वास किया। अगर फिर विश्वास तोड़ा जाता है तो रेल हमसे फिर दूर नहीं है। इस मुद्दे पर मौके पर पहुंचे एडीएम बलराम पांडे ने बताया, किसानों से बातचीत हुई है। इनकी 2 मांगे हैं मुख्य रूप से। एक समान रूप से मुआवजा दिया जाए और दूसरी मांगे हैं जो 2200 परिवार प्रभावित हुए हैं भू अर्जन से, उनको रोजगार दिया जाए। तो इन दोनों चीजों पे कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि कमेटी गठित करके और जो भी इसमें तथ्य हैं उन पर अध्ययन करते हुए जो अपनी संस्तुति है वो मंत्रालय को भेजी जाएगी या सक्षम स्तर पर भेजी जाएगी और सक्षम स्तर से इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। आरोप लगाया है कि सबको एक समान मुआवजा नहीं मिलेगा, इसकी बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। हाँ बिल्कुल, वही तो है। वो पहले ये होता था कि जो अवार्ड होते थे उसमें किस्म जमीनवार भी मुआवजे होते थे, कुछ समझौते से मुआवजे होते थे, तो रेट अलग अलग था। उसी को एक समान रूप से मांग है, उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे और अपनी संस्थि जो है, जो भी सिफारिशें होंगी उनको संस्थि के साथ सक्षम स्तर पे। हाँ, आज के लिए तो धरना स्थगित हो गया है। अब ये लोगों ने 1 महीने का समय दिया है। तो अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत के बाद रेल रोकने का अभियान किसानों का खत्म हुआ। हालांकि खबरों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ भी किसानों के बीच पहुंचे और अपनी बातें रखी और समझौते के अनुसार 10% आबादी प्लॉट नए कानून को लागू करने समेत सभी मुद्दों पर प्राधिकरण और किसानों के बीच 100% सहमति बन गई। ज्यादातर मसले अक्टूबर महीने में होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।